हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, आपके राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के प्रश्न को लेकर जो क्रोध के वशीभूत हो इस कार्य को नहीं सह सका था, और इसीलिए जिस दुरात्मा तेजस्वी महाबाहो दम घोष नंदन वीर राज्य राजा शिशुपाल को मैंने मार डाला था, उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर शाल्व प्रचंड रोष से भर गया। भरत, मैं तो यहाँ हस्तिनापुर में था और हम लोगों से सुनी द्वारिकापुरी में वो जा पहुंचा। राजन, वहां वृषणी वंश के श्रेष्ठ कुमारों के साथ उसका युद्ध हुआ। वह इच्छानुसार चलने वाले सौर नामक विमान पर बैठकर आया और क्रूर मनुष्य की भांति यादवों की हत्या करने लगा। उस खोटी बुद्धि वाले शाल्व ने वृषणी वंश के बहुतेरे बालकों का वध करके नगर के सब बगीचों को उजाड़ डाला। महाबाहु, उसने यादवों से कहा, वह वृषणी कुल का कलंक मंदात्मा वसुदेव पुत्र वासुदेव कहाँ है? उससे युद्ध की बड़ी इच्छा रहती है। आज उसके घमंड को मैं चूर कर दूंगा। आर्त निवासियों, सच सच बतला दो, वह कहाँ है? जहाँ होगा वहीं जाऊंगा और कंस और केशी का संहार करने वाले उस कृष्ण को मारकर ही लौटूंगा। मैं अपने अस्त्र शस्त्रों को छूकर सत्य की सौगंध खाता हूँ कि अब कृष्ण को मारे बिना नहीं लौटूंगा। सौम विमान का स्वामी शाल्व संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखकर चारों ओर दौड़ता और सबसे यही पूछता था कि वह कहाँ है, वह कहाँ है। राजन, साथ ही वह ये भी कहता था कि आज उस पापाचारी और विश्वासघाती कृष्ण को शिशुपाल वध के अमर्ष के कारण मैं यमलोक भेज दूंगा। उस पापी ने मेरे भाई राजा शिशुपाल को मार गिराया है, अतः मैं भी उसका वध करूंगा। मेरा भाई शिशुपाल अभी छोटी अवस्था का था, दूसरे वह राजा था, तीसरा युद्ध के मुहाने पर खड़ा नहीं था, चौथे असावधान था। ऐसी दशा में उस वीर की जिसने हत्या की है, उस जनार्दन को मैं अवश्य ही मारूंगा। कुरुनंदन महाराज, इस प्रकार शिशुपाल के लिए विलाप करते हुए, मुझे पर आक्षेप करते हुए वह इच्छानुसार चलने वाले सौभ विमान द्वारा आकाश में ठहरा हुआ था। कुरुश्रेष्ठ, यहाँ से द्वारका जाने पर मैंने मार्तिका देश के निवासी दुष्ट आत्मा और दुर्बुद्धि राजा शाल्व ने मेरे प्रति जो दुष्टतापूर्ण वर्ताव किया था, आपेक्षपूर्ण बातें कही थी, उन सबको सुना। कुरुनंदन, तब मेरा मन भी रोष से व्याकुल हो उठा। राजन, फिर मन ही मन कुछ निश्चय करके मैंने शाल्व के वध का विचार किया। पृथ्वीपते, उसने आर्त देश में जो महान संहार मचा रखा था, वह मुझ पर जो आक्षेप करता था और उस पापाचारी का घमंड जो बहुत बढ़ गया था, वह सब सोचकर मैं सौभ नगर का नाश करने के लिए प्रस्थित हुआ। मैंने सब और उसकी खोज की और तो वह मुझे समुद्र के एक द्वीप में दिखाई दिया। नरेश्वर, तदंतर मैंने पंचजन्य शंख बजाकर शाल्व को समरभूमि में बुलाया और स्वयं भी युद्ध के लिए उपस्थित हुआ। वहां सौभ निवासी दानवों के साथ 2 घड़ी तक मेरा युद्ध हुआ। मैंने सबको वश में करके पृथ्वी पर मार गिराया। महाबाहो, यही कार्य उपस्थित हो गया था जिससे मैं उस समय ना आ सका। लौटने पर मैंने जो है सुना कि हस्तिनापुर में दुर्योधन की उद्दंडता के कारण जुआ खेला गया और पांडव उसमें सब कुछ हार कर वन को चले गए। तब अत्यंत दुख में पड़े हुए आप लोगों को देखने के लिए मैं यहाँ चला आया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुन भागमन पर्व में सौभव पाख्यादि विषयक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, महाबाहु वसुनंदन, महामते, तुम सौभ विमान के नष्ट होने का समाचार पूरे विस्तार पूर्वक कहो। मैं आपके मुख से इस प्रसंग को सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाबाहो, श्रुतश्रवा के पुत्र शिशुपाल के मार जाने का समाचार सुनकर शाल्व ने द्वारकापुरी पर चढ़ाई की। पांडुनंदन, उस दुष्टात्मा शाल्व ने द्वारकापुरी को सब ओर से घेर लिया और सोम पर व्यू रचना करके विराजमान हो गया। द्वारकापुरी में सब और पताकाएं फहरा रही थी। ऊंचे ऊंचे गोपुर जहां चारों दिशाओं में सुशोभित थे। जगह जगह सैनिकों के समुदाय युद्ध के लिए प्रस्तुत थे। सैनिकों के आत्मरक्षा पूर्ण युद्ध की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर बुर्ज बने हुए थे। युद्धोपयोगी यंत्र वहां बैठाए गए थे तथा सुंदर
सुरंग द्वार, नए नए मार्ग निकलने के काम में बहुत से लोग जुटे हुए थे। सड़कों पर भी अदृश्य कांटे बिछाए गए थे। अट्टालिकाओं और गोपुरों में भी पर्याप्त अन्न का संग्रह कर दिया गया था। शत्रुओं के चलाए हुए जलते गोले और अलात, प्रज्वलित लौहमय अस्त्र को भी विफल करके नीचे गिराने वाली शक्तियां भी वहां सुसज्जित थीं। सबको प्रमाद से बचाने वाले उग्रसेन और उद्धव आदि शत्रुओं ने गुल्लमों को नष्ट करने की शक्ति रखने वाले घुड़सवारों के हाथों में झंडे देकर समूचे नगर में ये घोषणा करा दी थी कि किसी को भी मद्यपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदिरा से उन्मत्त हुए लोगों पर राजा शाल्व घातक प्रहार कर सकता है। यह सोचकर वृष्णि और अंधक वंश के सभी योद्धा पूरी सावधानी के साथ युद्ध में डटे हुए थे। धन संग्रह की रक्षा करने वाले यादवों ने अनर्थ देशीय नर्तकों तथा गायकों को शीघ्र ही नगर से बाहर भेज दिया था। कुरुनंदन, द्वारिकापुरी में आने के लिए जो पुल मार्ग में पड़ते थे वे सब तोड़ दिए गए थे। नौकाएं रोक दी गई थी और खाइयों में कांटे बिछा दिए गए थे। कुरुश्रेष्ठ द्वारिकापुरी के चारों ओर 1 कोस तक और चारों ओर कुएं इस प्रकार जल शून्य कर दिए गए थे मानो मानो भाड़ हो, और उसकी दूरी की भूमि भी लोह कंटक आदि से व्याप्त कर दी गई थी। निष्पाप नरेश, द्वारका का एक तो स्वभाव से ही दुर्गम्य, सुरक्षित और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न है, तथापि उस समय इसकी विशेष व्यवस्था कर दी गई थी। द्वारका नगर इंद्र भवन की भांति सुरक्षित, सुगुप्त और संपूर्ण आयुधों से भरपूर्ण है। राजन, सौग निवासियों के साथ युद्ध होते समय वृष्णि और अंधक वंशी वीरों ने के उस नगर में जो भी राजा मुद्रा के बिना ना तो बाहर निकल सकता था और ना ही बाहर से भीतर आ सकता था। कुरुनंदन राजेंद्र, इस प्रकार सड़क और चौराहे पर बहुत से हाथी सवार और घुड़सवारों के युक्त विशाल सेना उपस्थित रहती थी। महाबाहो, उस समय सेना के प्रत्येक सैनिक को पूरा पूरा वेतन और भत्ता चुका दिया गया था। सबको नए नए हथियार और पोशाकें दे दी गई थी और उन्हें विशेष पुरस्कार आदि देकर उनका प्रेम और विश्वास प्राप्त कर लिया गया था। ऐसा कोई भी सैनिक नहीं था जिसे सोने चांदी के सिवा तांबा आदि वेतन के रूप में दिया जाता हो अथवा समय पर वेतन प्राप्त ना हो। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभग वध विषय 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, 100 विमान का स्वामी राजा शाल्व अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ, जिसमें हाथी सवार तथा पैदलों की संख्या अधिक थी, द्वारिकापुरी पर चढ़ आया और उसके निकट आकर ठहरा। जहाँ अधिक जल से भरा हुआ जलाशय था, वहीं समतल भूमि में उसकी सेना ने पड़ाव डाला। उसमें घुड़सवार, हाथी सवार, रथी और पैदल चारों प्रकार के सैनिक थे। स्वयं राजा शाल्व उसका संरक्षक था। शमशान भूमि, देव मंदिर, बाम्बी और चैत्य वृक्ष को छोड़कर सभी स्थानों में उसकी सेना फैलकर ठहरी हुई थी। नरश्रेष्ठ, राजा शाल्व की वह सेना सब प्रकार के आयुधों से संपन्न थी। सब में वीरोचित लक्षण दिखाई देते थे। उस सेना के सिपाही विचित्र ध्वजा और कवच धारण किए थे। शाल्वराज की उस सेना को आती देखकर उस समय विष्णुकुल को आनंदित करने वाले कुमार नगर से बाहर आकर युद्ध करने लगे। कुरुनंदन, शाल्वराज ने उस आक्रमण को वे सहन न कर सके। चारुदेशन, सांब और महारथी प्रद्युम्न, ये सब कवच, विचित्र आभूषण और ध्वजा धारण करके रथों पर बैठकर शाल्व राजा के अनेक श्रेष्ठ योद्धाओं से भिड़ गए। जाम्बवती कुमार ने उसके ऊपर भारी बाण वर्षा की, मानो इंद्र जल की वर्षा कर रहे हों। महाराज सेनापति क्षेमवृद्धि ने सांब की उस भयंकर बाण वर्षा को हिमालय की भांति अविचल रहकर सहन किया। सांब ने उस माया जाल बाण जाल को माया से छिन्न भिन्न करते हुए क्षेमवृद्धि के रथ पर सहस्त्रों बाणों की झड़ी लगा दी। सांब ने सेनापति क्षेमवृद्धि को अपने बाणों से घायल कर दिया। वह सांब की बाण वर्षा से पीड़ित हो शीघ्रगामी अश्वों की सहायता से लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। शाल्व के क्रूर सेनापति क्षेमवृद्धि के भाग जाने पर वेगवान नामक बलवान दैत्य ने मेरे पुत्र पर आक्रमण कर दिया। कुंती नंदन, सत्य पराक्रमी वीर सांब ने अपनी वेगशालिनी गदा को बड़े वेग से घुमाकर वेगवान दैत्य के सर पे दे मारा। चारुदेशन के साथ महारथी और महान धनुर्धर विनवंध्य नामक दानव शाल्व की आज्ञा से भी युद्ध कर रहा था।
जब युद्ध ने भयंकर रूप धारण कर लिया तब महाराज कुरुनंदन प्रद्युम्न ने निकलकर आनर्तवासियों की उस सेना को धीरज बंधाया और कहा, यादवों, आप सब लोग चुपचाप खड़े रहें और मेरे पराक्रम को देखें। मैं किस प्रकार युद्ध में राजा शाल्व के सहित 100 विमान की गति को रोक देता हूँ। यदुवंशियों, मैं अपने धनुर्दंड से छूटे हुए लोहे के सर्पतुल्य बाणों द्वारा सौभपति शाल्व की सेना को अभी नष्ट किए देता हूँ। आप धैर्य धारण करें, भयभीत न हो। वीर पांडुनंदन हर्ष से भरे हुए प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर वह भारी सेना स्थिर हो पूर्ववत प्रसन्नता और उत्साह के साथ युद्ध करने लगी। इस प्रकार अर्जुनीभिगमन पर्व में सौभ्यकवाद उपाख्यान विषयक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। सब और भयंकर गर्जना करते हुए प्रद्युम्न का उत्तम एवं अद्भुत बल पराक्रम सूचक सिंहनाद सब लोगों को सुनाई देता रहता था। शाल्व की सेना के पीठ के सामने प्रद्युम्न श्रेष्ठ रथ पर उनकी उत्तम ध्वजा फहराती हुई जो शोभा पा रही थी, उस ध्वजा के सुवर्णमय दंड के ऊपर सब तिमी नामक जल जंतुओं का प्रमथन करने वाले मुंह बाएं एक मगरमच्छ का चिन्ह था। वह शत्रुओं को भयभीत कर रहा था। उस महासंग्राम में वीर प्रद्युम्न के द्वारा किया हुआ आक्रमण क्रुद्ध हुआ राजा शाल्व सह न सका। शत्रु की राजधानी पर विजय पाने वाले शाल्व ने रोष और बल के मद से उन्मत्त हो इच्छा अनुसार चलने वाले विमान से उतरकर प्रद्युम्न के साथ युद्ध आरंभ किया। शाल्व और वीर प्रद्युम्न में बलि और इंद्र के समान घोर युद्ध हुआ। उस समय सब लोग एकत्र होकर उन दोनों का युद्ध देखने लगे। श्रीमन महाबली शाल्व ने उस श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो प्रद्युम्न पर भारी वर्षा कर दी बाणों की, और तब प्रद्युम्न ने भी उसका उत्तर दिया। महाबली प्रद्युम्न ने बाणों को आते ही काट गिराया। तत्पश्चात शाल्व ने मेरे पुत्र पर और भी प्रज्वलित बाण छोड़े, परंतु मेरे पुत्र के चलाए हुए उस बाण ने शाल्व के कवच को छेद दिया, हृदय को बीन डाला। उससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। वीर शाल्वराज के अचेत होकर गिर जाने पर उसकी सेना के समस्त दानवराज पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल पलायन कर गए। पृथ्वीपते, उस समय 100 विमान का स्वामी शाल्व जब संज्ञा शून्य होकर धराशायी हो गया, उस समय समस्त सेना में हाहाकार मच गया। कुरुश्रेष्ठ तत्पश्चात जब चेत हुआ तब महाबली शाल्व सहसा उठकर प्रद्युम्न पर दोबारा बाणों की वर्षा करने लगा। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न को उसने घायल कर दिया और शाल्व बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। उसकी आवाज से सारी पृथ्वी गूंज उठी। मेरे पुत्र के मूर्छित हो जाने पर भी शाल्व ने उस पर और भी बहुत से दुर्घष बाण शीघ्रतापूर्वक छोड़े। कौरव श्रेष्ठ, इस प्रकार बहुत से बाणों से आहत होकर प्रद्युम्न उस रंगाड़ंग में मूर्छित एवं निश्चेष्ट हो गए। इस प्रकार सौभव उपाध्याय विषयक 77वां अध्याय पूर्ण हुआ। वसुदेव भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बलवानों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न जब शाल्व के बाणों से मूर्छित हो गए तब सेना में आए हुए वृषणे वंश वीरों का उत्साह भंग हो गया। उन सबको बहुत दुख हुआ। दारुक का पुत्र प्रद्युम्न का सुशिक्षित सारथी था। वह प्रद्युम्न को इस प्रकार मूर्छित देखकर वेगशाली और अश्वों द्वारा उन्हें तुरंत रणभूमि से बाहर ले गया। अभी वह रथ अधिक दूरी पर भी नहीं जा पाया था, तभी बड़े बड़े रथियों को परास्त करने वाले प्रद्युम्न सचेत हो गए और हाथ में धनुष लेकर सारथी से बोले, सूतपुत्र, आज तूने क्या सोचा है? क्यों युद्ध से मुंह मोड़कर भागा जा रहा है? युद्ध से पलायन करना वृषणवंशी वीरों का धर्म नहीं है। सूतनंदन, इस महासंग्राम में राजा शाल्व को देखकर तुझे मोह तो नहीं हो गया, अथवा युद्ध देखकर तुझे विषाद तो नहीं हो रहा? मुझे ठीक ठीक बता, तेरे इस भागने का कारण क्या है? सूतपुत्र ने कहा, जनार्दन कुमार, ना मुझे मोह हुआ है, ना ही मेरे मन में भय ही समाया है। केशव नंदन, मुझे मालूम होता है कि यह राजा शाल्व आपके लिए अत्यंत भार सा हो रहा है। वीरवर, मैं धीरे धीरे रणभूमि से इसलिए दूर जा रहा हूँ कि वह पापी शाल्व बड़ा बलवान है। सारथी का यह धर्म है कि यदि शूरवीर रथी संग्राम में मूर्छित हो जाए तो वह किसी प्रकार उसके प्राणों की रक्षा करे। आयुष्मान, मुझे आपकी और आपको मेरी सदा रक्षा करनी चाहिए। रथी सारथी के द्वारा सदा रक्षणीय है। यह इस कर्तव्य का विचार करके ही मैं रणभूमि से लौट रहा हूँ। महाबाहो, आप अकेले हैं और इन दानवों की संख्या बहुत है।
रुक्मिणी नंदन, इस युद्ध में इतने विपक्षियों का सामना करना अकेले आपके लिए कठिन है, यह सोचकर मैं युद्ध से हट रहा हूँ। कुरुनंदन, सूत के ऐसा कहने पर मकरध्वज प्रद्युम्न ने उससे कहा, दारुक कुमार, तू रथ को पुनः युद्ध भूमि की ओर लौटा कर ले चल। आज से फिर कभी इस प्रकार मेरे जीते जी रथ को रणभूमि से ना लौटाना। वृष्णि वंश में ऐसा कोई वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ है जो युद्ध छोड़कर भाग जाए अथवा गिरे हुए को और मैं आपका हूँ ये कहने वाले को मार डाले। इसी प्रकार स्त्री, बालक, वृद्ध, रथहीन और पक्ष से बिछड़े हुए तथा जिनके अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए हों, ऐसे लोगों पर जो हथियार उठाता हो, ऐसा मनुष्य भी वृष्णि कुल में कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। दारुक कुमार, तू सूत कुल में उत्पन्न होने के साथ ही सूत कर्म की अच्छी तरह शिक्षा पा चुका है। वृष्णिवंशी वीरों का युद्ध में क्या धर्म है, यह भी भली भांति जानता है। सूतनंदन, युद्ध के मुहाने पर डटे हुए वृष्ण कुल के वीरों का संपूर्ण चरित्र तुझसे अज्ञात नहीं है, अतः तू फिर कभी किसी तरह से युद्ध के से इस प्रकार ना लौटना। युद्ध से लौटने या भ्रांतचित होकर भागने पर मेरी पीठ में शत्रु के बाणों का आघात लगा हो, उस समय किसी से परास्त न होने वाले मेरे पिता गदाग्रज भगवान माधव मुझसे क्या कहेंगे, अथवा पिताजी के बड़े भाई नीलांबरधारी मधोटकत महाबाबू बलराम जी जब यहाँ पधारेंगे तो वे मुझसे क्या कहेंगे। सूतपुत्र, युद्ध में भागने पर मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी महाधनुर्धर सात्विकी और समर विजय सांब मुझे क्या कहेंगे। सारथे, दुर्घशवीर चारुदेशण अक्रूर मुझसे क्या कहेंगे। मैं शूरवीर, संभावित, शांत स्वभाव तथा सदा अपने को वीर पुरुष मानने वाला हूँ, यही सब समझते हैं। युद्ध से भागने पर मुझे देखकर झुंड के झुंड एकत्र हुए वृष्णि वंशों की स्त्रियां, वे सब भी मुझे क्या कहेंगी। सब लोग यही कहेंगे कि ये प्रद्युम्न भयभीत होकर महान संग्राम छोड़कर भागा जा रहा है, इसे धिक्कार है। इस अवस्था में किसी के मुख से मेरे लिए अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।